हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू वेल। तो स्टूडेंट्स, एक हमारे पास डाउट है जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी कि इरेशनल नंबर का एलसीएम फाइंड करे, तो उसमें हमने रेशियो टेस्ट की बात करी थी। ठीक है, तो एक भाई का यहाँ पर एक डाउट आया है, तो उसको आज हम क्लियर करेंगे। और वो डाउट क्या है मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको। हमारा टॉपिक आज का रहेगा एलसीएम बीएस कॉमन डिनोमिनेटर, यानी कि एलसीएम और कॉमन डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, किस तरह से हम इनका यूज करते हैं। चलिए अब देखिए, मैंने आपको रेशियो टेस्ट में क्या बताया था कि अगर जैसे मुझे पाई और पाई स्क्वायर इन दोनों का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा रेशियो टेस्ट क्या कहता है, रेशियो टेस्ट अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन पाई, पाई से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा जो कि आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब इसका तो एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे भाई का डाउट क्या था कि अगर हम 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर इनको ऐड करें, ठीक है, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 इनको ऐड करें, तो हम इनका एलसीएम लेके ही तो ऐड करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां से पाई स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे करके, और ये हो जाएगा हमारा यहां से कितना, पाई हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 1, ऐसे करके ही कुछ होगा। यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया, पाई स्क्वायर होता है, पाई से पाई कैंसिल, तो 1 से पाई में मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बचा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 1 बचा, ऐसे करके किया था। अगली चीज अगर हम देखें तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 हो जाएगा एलसीएम। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होगा, तो ये रूट 3 बचेगा प्लस 1 बचेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, भाई का डाउट एकदम से करेक्ट है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आप सभी के भी माइंड में आई होगी कि यहाँ तो सर बता रहे हैं आप पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पर अंडर रूट 3 और 3 का एलसीएम की बात करें तो ये भी हो जाएगा रूट 3 अपॉन 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका रूट 3 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, 3 को रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल आएगा, तो कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 3, यानी कि ये भी क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, तो इसका भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हम तो यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि हम यहाँ पर एलसीएम नहीं ले रहे हैं, एलसीएम नहीं ले रहे हैं, देखिए जो हमारा एलसीएम होता है ना, एलसीएम जो होता है हमारा, वो हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए, जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, ठीक है ना, तो वो होता है हमारा अर्थमेटिक एलसीएम। लेकिन हम यहाँ पे अर्थमेटिक एलसीएम नहीं बल्कि एल्जेब्रिक एलसीएम को यूज़ करते हैं। एल्जेब्रिक के पर्सपेक्टिव से हम क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पे ऐसे समझिए, मान लीजिए यहां पर एक फ्रैक्शन मैं लूं 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है, इनको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो आप इन दोनों फ्रैक्शन को तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो जाएं। जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे ना, तब आप क्या कर पाएंगे, इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन को एक कॉमन नंबर ढूंढेंगे। तो हम देखेंगे तो 6 हमारा क्या है, दोनों में कॉमन नंबर है, तो हमने यहाँ पे 6 ले लिया, 3 2 जा 6 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 2 जा 6 2 बार गया, 2 2 जा 4 होता है, प्लस 2 3 जा 6 3 बार गया, 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 13 अपॉन कितना, 6। अब कहेंगे सर ये तो हमने एलसीएम लिया हुआ है ना, एलसीएम लिया है। जरा रुको थोड़ा सा, अगर मैं इसी को देखूं 12 ले लूं, भाई 12 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। यहां पे देखो 3 4 जा 12, 4 बार गया, 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, प्लस 2 6 जा 12, 6 बार गया, 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये, तो 16 1 2 26 हो जाएगा, अपॉन कितना 12 हो जाएगा। कट करो भाई, 2 से 6 बार, 2 से 13 बार, कितना आया, 13 अपॉन 6 आया, वही तो आंसर आया सेम। लेकिन यहाँ पे हमने 12 लिया है, क्या 12 एलसीएम होगा,
एलसीएम नहीं होगा, बल्कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर का यूज कर रहे हैं। बेसिक लेवल पर देखें तो हम इसको एलसीएम ही बोल देते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल पर हम क्या करते हैं इसको एलसीएम बोलते हैं, पर हाई लेवल में यहाँ पर जो नंबर थ्योरी है वो स्ट्रिक्ट रहती है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर एलसीएम ना यूज करके हम क्या लेते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ये सबसे छोटा मल्टीपल होता है। जिन दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम हमने फाइंड किया है, वो सभी नंबर उस नंबर को क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे पूरा पूरा, ठीक है। और यहां पर कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है, तो इसको हम अलजेब्रिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हम क्या करते हैं, जब भी हमें दो फ्रैक्शन को ऐड करना हो या फिर दो फ्रैक्शन को क्या करना हो, हमें सबट्रैक्ट करना हो, तब हम जो यूज करते हैं वो कॉमन डिनोमिनेटर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहां पर यूज किया है, यहां पर हम अलजेब्रा में क्या होता है, एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो पाई स्क्वायर और पाई है, ठीक है। तो यहां पर हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एंड एक्स मान लेते हैं, जहां पर एक्स कुछ भी नंबर हो सकता है हमारा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों में जो कॉमन मिलेगा ना, जो आ जाएगा आपका, वो डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे ये वाला नंबर है, इसमें हम रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। जैसे 1/√3 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइज ऐसे ही करते हैं, ठीक है। प्लस ये हो गया 1/3, तो √3 का 1 में करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, √3 का 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 1/3। तो देखो डिनोमिनेटर दोनों के क्या हो गए, अब सेम हो गए, ठीक है। तो यहां पर 3 हो गया, ऊपर कितना √3 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इजीली उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां पे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अब यहां पर इसका भी एग्जांपल ले, अब इसको भी कैसे करेंगे, नॉर्मली हम इसको बेसिक लेवल पे सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इसको भी ऐसे करेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे 2, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे कितना, 3, नीचे भी कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखें 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, प्लस 3 3 जा 9 होता है, और 3 2 जा 6 होता है। देखो डिनोमिनेटर हमने दोनों साइड क्या कर लिया, सेम कर लिया, ठीक है। कैसे किया है, कॉमन डिनोमिनेटर लेके। तो यहां पर हमने क्या किया, अब 4 + 9 और अपॉन 6 कितना हो गया, 13/6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एकदम से जो हमारा बेसिक लेवल है ना, बेसिक लेवल पे हम इसी चीज को बोल देते हैं एलसीएम एलसीएम एलसीएम, बट ये एक्चुअल में एलसीएम नहीं होता है। हायर मैथमेटिक्स में अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम इसको अलजेब्रिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है ना। और यहां पर हम यूज करते हैं क्या, कॉमन डिनोमिनेटर का, ना कि एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है ना। तो दो फ्रैक्शन को जब भी ऐड करना हो तब हम उनका कॉमन डिनोमिनेटर लेके तब ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के नंबर का जहां रेशियो टेस्ट फेल हो जाए, रेशियो अगर हम ले रहे हैं दो नंबर का और वो इरेशनल आ रहा है, तो उनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। और इस टाइप की मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, एक तो एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा है नेगेटिव नंबर का, ये भी डाउट आया हुआ था, तो मैंने दोनों लेक्चर अपलोड कर दिए और ये 3rd लेक्चर है, ठीक है। तो आई होप इतने पर आपका ये भी पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम और कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है, और यहां पर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां पर हम एलसीएम ना लेके कॉमन डिनोमिनेटर का यूज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, बेसिक लेवल पर एलसीएम बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, कमेंट सेशन आपके लिए खुला है एकदम से, ठीक है। आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ के कंसेप्ट आपको मिलते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आगे आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए, तो मैं और भी इस टाइप के बहुत बेहतरीन डेप्थ में कंसेप्ट मैथमेटिक्स के आपके लिए मैं बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।